इन एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमारे पास 5 टीचर्स की सैलरी गिवन है और 5 असاتज़ा की तनख्वाह है और हमें बताया गया कि आप अमाउंट गिवन है हमें और कहा गया कि रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करें। ठीक है जी, रेंज जो उर्दू में 7 कहलाती है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये मेयारी इनहराफ। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि रेंज हम फाइंड करते हैं, लेकिन रेंज को फाइंड करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रेंज होती क्या है। रेंज बेसिकली आपको ये बताती है कि आपका जो भी गिवन डाटा है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ज़्यादा से ज़्यादा और मिनिमम वैल्यू कम से कम, इनके बीच का फ़र्क कितना आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में एक टेस्ट होता है 50 नंबर का और 50 नंबर के टेस्ट है, इसमें 30 बच्चों ने हिस्सा लिया, तो हमें पता चलता है कि 50 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 नंबर आ गए और तकरीबन 5 बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जिनके जो है 10 नंबर आए हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो नंबर हैं वो 50 एक बच्चे ने लिए और मिनिमम नंबर जो है वो 10 ले लिए हैं। तो फ़र्क कितना आ रहा है 50 माइनस 10 का, यानी कि 40 नंबर्स का गैप है जो मैक्सिमम और मिनिमम के बच्चों के बीच में आ रहा है। तो ये जितनी साथ आपकी रेंज कम होती है इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा अच्छा डाटा आपके पास कलेक्शन उसकी हो रही है या बच्चों ने ज़्यादा अच्छी यहाँ पे प्रिपरेशन परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी दी है। अब देखें एक बच्चे के 50 नंबर और कुछ के 10 नंबर आ रहे हैं, तो कितना ज़्यादा वेरिएशन है, कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क आ रहा है। तो जितना फ़र्क कम होगा उतना डाटा आपका ज़्यादा अच्छा ऑथेंटिक होता है या दूसरे लफ्ज़ों में जो आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, ये हमने फाइंड करनी है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू राइट द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने इस सारे डाटा को, सारे मवाद को तरतीब सऊदी में लिखना है। तो इस तरह से हमने इस गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या तरतीब सऊदी में लिख लिया। ये हमारे पास सबसे कम तनख्वाह है किसी टीचर की और ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इस गिवन डाटा के अंदर। तो हम लिखेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू या ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है कीमत, इसको आप शो करते हैं एक्स मैक्स के साथ। एक्स मैक्स मीन एक्स मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू वो हमारे पास क्या आ रही है 15,000। और अभी हम देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू हमारे पास यानी कि कम से कम जो कीमत है, वैल्यू है, वो यहाँ पे क्या आ रही है, इसको आप शो करेंगे एक्स मिनिमम MIN। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 11,500। तो अब हम इनका फ़र्क ले लेंगे। रेंज जो होती है हमारे पास, रेंज का फार्मूला भी हमने पढ़ा कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये आपके पास आ रहा है मैक्सिमम और ये आ रहा है मिनिमम। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड की हुई है 15,000 और मिनिमम वैल्यू आपके पास आ रही है 11,500। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। दिस इज़ ₹3,500। तो ये आपके पास जो है इसकी रेंज आ रही है, इसका 7 आ रहा है जो कि आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फ़र्क बताता है। दूसरा अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन या मेयारी इनहराफ। तो उससे पहले हमें इसका फार्मूला देखना पड़ेगा। फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का जो होता है या मेयारी इनहराफ का, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड है यानी कि मीन से आप कितना वेरिएट कर रहे हैं, कितना आपका उससे फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो जो मेयार है वो है मीन, यानी कि आपका जो एवरेज होता है या जिसको आप असाबी औसत कहते हैं, उस असाबी औसत से जो वैल्यूज़, मुख्तलिफ वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं वो कितना डेविएट कर रही हैं, कितना उसमें फ़र्क आ रहा है। तो इसको आप फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला x माइनस एक्स बार स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n। ये आपका फार्मूला होता है व्हेन यू हैव द डाटा जो आपके पास मौजूद होगा। तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास क्या आएगा, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n। और अगर आप इसका स्क्वेयर ले लेंगे यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वेयर ले लेते हैं तो वो वेरिएंस कहलाता है। तो वेरिएंस का फार्मूला जो है आप जानते हैं बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जो आपका रूट है वो वैनिश हो जाएगा, तो ये वेरिएंस में तब्दील हो जाता है। अब जो है स्टैंडर्ड डेविएशन में आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर x बार चाहिए। जब तक आपके पास x बार नहीं होगा यानी कि हिसाबी औसत नहीं होगा तो आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है की बात। तो n आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो आप जानते हैं कितनी तादाद है आपके पास, कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5। तो n तो हमारे पास मौजूद है 5 और जो हमारे पास तादाद है वैल्यूज़ की, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ये हमारे पास कितनी आ रही हैं n इक्वल्स टू 5। जिस तरह आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है ग्रुप डाटा में, ये हमारे पास क्योंकि अनग्रुप डाटा है तो इसलिए हम इसमें n इक्वल टू 5 लिख देंगे। अब हमें फाइंड करना है x बार। तो x बार जो होता है आपके पास
अर्थमेटिक मीन जिसको आप कहते हैं, हिसाबी औसत कहते हैं। तो फॉर अनग्रुप डाटा फार्मूला बहुत सिंपल है हमारे पास, समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो सब जितनी वैल्यूज़ गिवन है हम इन सब का सम कर लेंगे। तो ये हमारे पास देखें वैल्यूज़ हैं 11,500। तो ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इन वैल्यूज़ का सम कर लेंगे और उसको 5 पे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा मीन x बार। और फिर हम क्या करेंगे, हमने x माइनस एक्स बार फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम इसके कॉलम बना लेंगे। तो इसका जो सम हमारे पास आ रहा है दिस इज 68,200 डिवाइडेड बाय 5। और अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13,640। तो ये हमारे पास इन टीचर्स की जो एवरेज पे है वो आ चुकी है। तो ये हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई है। अब हम कॉलम बनाएंगे और इस वैल्यू को का जो डिफरेंस है या डेविएशन आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, मीन का जो डिफरेंस आ रहा है दूसरी वैल्यूज़ के साथ, वो हम सबका फाइंड करेंगे और फिर हम उसका स्क्वायर भी लेंगे और फिर उसका सम फाइंड करेंगे। तो अब देखिए हमने टेबल इसका बना लिया। ये हमारे पास वो सारी सैलरीज ऑफ टीचर्स हैं। एक्सेस को हमने एक्स कह दिया, 11,500, 12,400, 15,000, ये आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि हमारे पास जो मीन आ चुका है इससे फ़र्क कितना आ रहा है। तो 11,500 माइनस 13,640। तो ये मैं एक वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा पूरी, ताकि आपको इसका आइडिया कंफर्म हो जाए और उसके बाद फिर आपने बाकी इसको खुद से सॉल्व करना है। फिर ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड करें। तो ये आपके पास आ रहा है 2,140 विद माइनस साइन। तो ठीक है जी, क्योंकि माइनस नेगेटिव टर्म बड़ी आपके पास, तो 2,140 आ जाएगा। इस तरह से हमने बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं सबका जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर लेना है। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को स्क्वायर ले लेंगे। x माइनस एक्स बार, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि पहला स्क्वायर हमारे पास आया 45,79,600, 15,37,600। ये सारे हमने स्क्वायर जो है फाइंड आउट कर लिए। और एंड में क्योंकि हम फार्मूला जो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमारे पास है समेशन x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है और आपको इसका सम चाहिए। तो यहाँ से हमें इसका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सम आ चुका है। अब हम इस सम को यहाँ पे पुट करेंगे और इसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है 100,52,000 डिवाइडेड बाय 5। ये देखें बहुत बड़ा सम आ रहा है, तकरीबन 1 करोड़ और 52,000 हमारे पास इसका वैल्यू आ चुका है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 20 लाख समथिंग के करीब इसका आंसर आएगा। तो ये हमने डिवाइड कर लिया और इसका आंसर आ रहा है 20,10,400। अब हम इसका जब लेते हैं स्क्वायर रूट तो इट्स आंसर बिकम्स, वी कैन कैलकुलेट इट। तो ये तकरीबन आपके पास 1417.88 या आप 1418 अगर आप इसको राउंड अप कर लें तो 1418 ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, मेरी इनहराफ आ रहा है, यानी कि हर टीचर का जो फ़र्क आ रहा है अपना मीन के साथ वो तकरीबन इतना फ़र्क आ रहा है। तो इस तरह के साथ हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज दोनों फाइंड आउट कर लिए।